Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on iterative scheme up to nth order for the Fredholm integral equations. इसमें हमने क्या करना है कि आपने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस का जो है सोल्यूशन कैलकुलेट करना है और आइटरेटिव स्कीम की मदद से। तो आपके पास रूल क्या है, वर्किंग रूल, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास गिवन जो है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होगी, तो उसमें आपका जो है ज़ीरो इटरेशन हम जो लेंगे, ज़ीरो अप्रोक्सीमेशन, ज़ीरो ऑर्डर, वो आपके पास जो एफ एक्स होता है, इस एफ एक्स को आपने वाई नॉट लेट कर लेना है। ये वाई नॉट की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, वाई नॉट टी की जगह। तो आपके पास वाई एन एक्स जो है वो बराबर होगा एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी और वाई एन माइनस वन एक्स। तो वाई नॉट आपको दिया हुआ है, आप इसकी मदद से वाई, क्योंकि नॉट हमने लेट कर लिया फंक्शन, आप y1, y2, y3, y4 यानी जितने ऑर्डर की वो कहेगा आपने उतने ऑर्डर तक इसको कैलकुलेट कर लेना। और उसको अगर हम मतलब जनरलाइज करके प्लस एक सीरीज़ बना दें तो वो आपकी न्यूमन सीरीज़ कहलाएगी और उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट होगा वो। तो यहाँ वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा 0 to 1 x प्लस टी वाई टी डी टी बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू थर्ड ऑर्डर। यानी थर्ड ऑर्डर तक उन्होंने कह दिया है, क्योंकि देखें अगर ये थर्ड ऑर्डर ना कहे, सिर्फ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहे, तो आप इस पर आइटरेटिव कर्नल मेथड्स पे से भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। और इसके जो अगर वो जस्ट इसको सॉल्व कह देता है तो आप डिफरेंशियल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी जब वो मेथड मेंशन ना करे तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कोई अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट करें तो आपके पास ज़ाहिर बात है दो तरीके हैं, एक आइटरेटिव कर्नल्स वाला और एक जो मेथड हम ये करेंगे इस मेथड से भी सॉल्व किए जा सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो अब आपके पास जैसा कि देखें आपके पास गिवन इंटीग्रल इक्वेशन जो दी हुई है वो है वाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस लेमडा 0 to 1 x प्लस टी वाई टी डी टी इक्वेशन 1। तो हम लेट कर लेते हैं वाई नॉट एक्स डिनोट दी जीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, देन वी मेक टेक वाई नॉट एक्स इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ देखें यहाँ आपको 1 दिया हुआ है उन्होंने, तो वाई नॉट एक्स को आप क्या ले लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे, ज़ीरो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। अब आपने क्योंकि वाई नॉट ले लिया तो आपने y1, y2, y3, y4 कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद आप nth ऑर्डर का फार्मूला जनरल लिखें कि अगर यहाँ वाई एक्स है तो यहाँ वाई एन एक्स आ गया, यहाँ वाई ऑफ टी है तो यहाँ वाई ऑफ एन माइनस वन टी डी टी आ गया। ये क्वेश्चन 3 जो है आपका जर्नल ऑर्डर की अप्रोक्सीमेशन बन गई। यानी इस एक फार्मूले से हम बाकी सारी आइटरेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अब वाई नॉट आपको गिवन है, आपने वाई वन निकालना है, तो आप यहाँ इस फार्मूले में एन को क्या पुट कर दें, 1। तो यह आ जाएगा वाई वन एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा 0 to 1 x प्लस टी, यहाँ 1 माइनस 1 0, यानी वाई नॉट टी आ जाएगा। अब वाई नॉट एक्स भी 1 है तो वाई नॉट टी भी 1 नहीं होगा, तो यहाँ आपने वाई नॉट टी की जगह 1 पुट किया तो यह आया x प्लस टी डी टी। तो इसको जस्ट आप इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि डी टी के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो x की जो इंटीग्रेशन होगी वो एक्स टी होगी और t की इंटीग्रेशन t के लिहाज से टी स्क्वायर बाई 2 होगी, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ जस्ट फंडामेंटल थ्योरम लगा दें, क्योंकि t के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पहले 1 पुट करेंगे, फिर माइनस जहाँ जहाँ t होगा वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास ये y1x आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद क्योंकि आपने y2 कैलकुलेट करना है तो आप उसी फार्मूले में इक्वेशन नंबर 3 में n को 2 पुट करें जो जनरल फार्मूला था, तो y2x आपके पास यहाँ आएगा तो यहाँ y1t आ जाएगा। अब y1x हमने निकाला है तो आपने y1t हमें चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ t पुट कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस लेमडा t प्लस 1/2। तो ये जब उन्होंने यहाँ पुट किया तो फिर उसके बाद पुटिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई में का मतलब है कि आप इसको x प्लस टी को 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई करें और x प्लस टी को लेमडा इंटू टी प्लस 1/2 से अलग मल्टीप्लाई करें। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद उन्होंने इस तरीके से यहाँ तक लिख दिया। और जब यहाँ आ गया तो उसके बाद जैसा अब आपने किसके लिहाज से, टी के लिहाज से इंटीग्रेशन लेनी है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, क्योंकि 1 वैसे ही, लेमडा भी वैसे ही, और x प्लस 1 प्लस लेमडा बाई 2 ये भी कांस्टेंट वैसे, और x की इंटीग्रेशन एक्स टी हो जाएगी। और यहाँ क्योंकि ये भी x का फंक्शन है ये भी वैसे रहेगा, t की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, और ये टी स्क्वायर है तो ये t की 3/3 हो जाएगी, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। उसी तरीके से यहाँ जहाँ जहाँ टी आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम लगाएं टी के लिहाज से, अपर लिमिट पुट करें फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करें, तो आपके पास y2x ये कैलकुलेट हो जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास y2 आ गया। इसी तरीके से n3 पुट करके आप y3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये y3 इन्होंने देखें कैलकुलेशन कर ली, तो ये आपके पास
y3 जो है ये कैलकुलेट हो गई। तो देखें ये एक सीरीज़ फॉर्म में बनती है, मतलब y3 आ गया, y4 आएगा, y5 आएगा, इसी तरीके से। क्योंकि उन्होंने कहा था थर्ड ऑर्डर तक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करें, इसलिए हमने उसको y3 तक कैलकुलेट करके ये उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ है, यानी थर्ड ऑर्डर तक। अगर वो ना कहे कि कहाँ मतलब किस ऑर्डर तक करना है, तो आप उसके 3-4 जितने भी आप पॉसिबल हो सकें ईजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो क्वेश्चन के अंदर नहीं कहता कि कहाँ तक कैलकुलेट करना है, अगर कह देता है कि 3 ऑर्डर तक 4 ऑर्डर तक करें, तो आपने उतना ही कैलकुलेट करना। इसी तरीके से जैसे देखें नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहते हैं सॉल्व करें इन होमोजीनियस यानी नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस। इसको सॉल्व करना है आपने बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द थर्ड ऑर्डर एंड टेकिंग y नॉट इज इक्वल टू 1। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर क्योंकि अगर आपको y नॉट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन नहीं देता तो हम वो ले लेते हैं जो आपका फंक्शन होता है, यानी fx। लेकिन यहाँ अगर उन्होंने y नॉट दे दिया है तो अब हम fx को 2x को y नॉट नहीं कंसीडर करेंगे, हम वही लेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ उन्होंने y नॉट को क्या दिया है, 1 दिया है, तो बाकी प्रोसेस उसी तरीके से होगा। तो y नॉट आपके पास 1 हो गया, और ये yx है तो यहाँ yn आ गया, और यहाँ yt है तो यहाँ yn-1t आ गया dt। बाकी प्रोसेस उसी तरीके से जैसे प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किए आप, क्योंकि y नॉट दिया हुआ है, आपने y1 कैलकुलेट करना है, तो आप n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ y नॉट आ जाएगा, y नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 1, और उसी तरीके से इसको t के लिहाज से इंटीग्रेट करें, और t के लिहाज से इंटीग्रेट करने के बाद y1 हासिल हो गया। फिर उसी तरीके से n को 2 पुट करें और y2 कैलकुलेट कर लें। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया है, ये भी मतलब आप उसी तरीके से सॉल्व कर लें। तो थर्ड ऑर्डर तक उन्होंने कैलकुलेट करना है, और y3 को ही उन्होंने yx कह देना है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसकी थर्ड आइट्रेशन कैलकुलेट करें, उन्होंने कहा इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट करें। क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन तो y(x) होगा, इसलिए हमने y3x को yx लिख दिया है, यानी y3x जो है आपका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, यानी उसको हम क्या कहेंगे y(x) से डिनोट करेंगे। तो ये आपका सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया।